हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पूरी तरह से कवर कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं, फूड्स कैसे बॉडी में जाकर के पचता है और उसके बाद वो कैसे एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो वो हम सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे दोस्तों हम। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, और कौन कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स भागीदार होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है? एक तरह की कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। किस चीज की? ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है जो एक साथ काम करती है, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करती है टू ब्रेक डाउन। किस चीज को ब्रेक करने के लिए? फूड को ब्रेक करती है। किस चीज में ब्रेक करती है? स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है एंड एब्जॉर्ब। और उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड्स होती है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है एंड एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और जो भी डाइजेस्टेड फूड के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको क्या किया जाता है? बॉडी से बाहर कर दिया जाता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रूप में। किस रूप में? एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रूप में बाहर कर दिया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट या एलिमिनेट वेस्ट। कहां? एनस के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। अब हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है। तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। क्या? किस चीज की प्रोसेस है? ब्रेक करने की प्रोसेस है। किस चीज की? फूड की। फूड को ब्रेक करने की प्रोसेस है। किस चीज में? स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। so that they the body can absorb and use them for energy growth and repair। और ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? फूड को ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हम क्या कर सके? उसको यूज कर सके बॉडी। किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए उसको बॉडी यूज कर सके, ताकि हम हमारे शरीर क्या हो सके, उसके अंदर में जो भी मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सके। उसके लिए क्या किया जा रहा है? एनर्जी बनाई जा रही है बाय द हेल्प ऑफ फूड को डाइजेशन करके, एब्जॉर्ब करके, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? एनर्जी के फॉर्म में ला करके, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो हम अब देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम ये टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इसका दूसरा नाम होता है गट, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो सारी हम टॉपिक्स को इसके अंदर में कवर करेंगे दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे में सिलेवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर्स हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा। ये सब सारा ग्लैंड्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर। तो हम एक एक करके डिटेल में सारा टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। ह्यूमन गट का हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी मींस स्टडी ऑफ, किस चीज का स्टडी? टिश्यू की स्टडी। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में लेयर बाय लेयर बटी हुई है, उसके स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह की लेयर बनी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम सारा लेयर्स को पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन गट। किस तरह की मोबिलिटी ह्यूमन गट में देखने को मिलता है, हम उसकी भी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन किस तरह होती है फूड की? फूड की डाइजेशन किस तरह होती है, हम उसको देखने वाले हैं। एक एक करके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स की भी डाइजेशन हम देखेंगे, और कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट होते हैं इस डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं
डाइजेशन इन माउथ और ऑरल कैविटी, हम ये भी देखने वाले हैं डाइजेशन किस तरह माउथ में या फिर ऑरल कैविटी में परफॉर्म होता है, कौन कौन से एंजाइम्स या ग्लैंड्स पार्टिसिपेट होते हैं डाइजेशन के लिए और माउथ में, और किस किस चीज का डाइजेशन होता है माउथ में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डाइजेशन इन स्टोमैक, हम स्टोमैक में भी डाइजेशन पढ़ेंगे, किस तरह स्टोमैक परफॉर्म करता है डाइजेशन। नेक्स्ट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है वो भी हम देखने वाले हैं, कौन कौन से एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, अब हम नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि क्या डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से इंड प्रोडक्ट बनते हैं, आगे वो जाकर के एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो भी हम देखने वाले हैं डाइजेशन के इंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अब देखेंगे किस तरह ये जो प्रोडक्ट्स बना हुआ है इंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, वो किस तरह एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एलिमिनेशन किस तरह होता है, एसिमिलेशन किस तरह होता है। एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये किस तरह यूज किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, किस तरह परफॉर्म करते हैं उसको यूज करने के लिए, तो वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सुगर्स एंड एमिनो एसिड एंड मिनरल्स, तो हम ये भी देखेंगे कि सुगर्स, एमिनो एसिड और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट या इन प्रोडक्ट बनने के बाद इस प्रोडक्ट्स का किस तरह एब्जॉर्प्शन होता है, हम इसको भी देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, और फैट किस तरह इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में हमारे बॉडी में जाता है, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, एक एक टॉपिक करके हम डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको हर मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। दोस्तों आप जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको आपको समझाने में मोटिवेशन मिल सके, हम मोटिवेटेड हो सके और आपके लिए नए नए कंटेंट इसी तरह आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।